देखिए, अभी आपने यूबी सिंह साहब ने हमारा वीडियो बनाया था जिसमें हमने सुबह भोज किया है। अब हमारा आदमी आ चुका है, अब इसको हम भेज रहे हैं कि मूंगफली का दाना और भरो। काफ़ी मात्रा में 4-4, 5-5, 6-6 किलो हो जाता है। अब ये गेहूँ भरेंगे फिर तत्काल, क्योंकि हम लोगों को जाना है वहाँ फुर्सतगंज, इसलिए अब उबालना और करना उसमें टाइम लग जाएगा। तो इसलिए जो है ये सब डोनेट कार्ड वालों का सामान भेजा हुआ रखा है। और उधर हमारे कुछ सामान हैं जो जनता में लोग हमारी मदद करते हैं, उनके पैसे से वो गेहूँ एडवांस में आके रखा हुआ है। कहीं बोरियाँ गाड़ी में लदी रखी हैं, सामान कम पड़ता है, मैं खरीद कर लाता हूँ। ये ड्रम सब रखे हैं, ड्रम भी देखो, ड्रम का याद दिलाना। अच्छा, हाँ, ड्रम का याद दिलाना। और बल्कि साथ चले जाए, बस ले लो। हाँ, बस तुरंत जाओ, क्योंकि बंदर आगे बढ़ गया, अगर तो बढ़ गया तो फिर वही रेलवे वाले दीवार पर रखना। अच्छा, हाँ, हथकटी नहीं मिली हमको सुबह। हाँ, वो आ जाए तो उसको ज़रा 2 मिनट रुक के मूँगफली का दाना उसको खिला देना। 1 मिनट ज़रा इधर देख लो, आके आओ, ये सब चीज़न का देखा करो। ये मुसलमान जो है ना, वो कुछ काम करत है तो दुनिया में चिल्लावट है। हमारा हिंदू समाज ये देखो, ये मूँगफली का दाना है, वो गेहूँ ये हमारे भेज रहे हैं कि हमको बाहर जाना है, वरना गेहूँ उबलवा के 4 झोलन में जात है। और मूँगफली दाने की कीमत आप सोचो क्या हुई है ना। तब रोज़ अभी हम खिला के आ रहे हैं, कम पड़ गया क्योंकि लेबर हमारा नहीं आया, तो अब इसको भेज रहे हैं। हमने कहा तुरंत जाओ, जाके उनको खिलाओ, फिर अभी फुर्सतगंज जाना, बलौआ वहाँ जाना। तो कहने का मतलब है कि यही शमीम रायबरेली भी ने कहा था कि बाबा जी, अगर आप मुसलमान होते तो अरब कंट्री वाले आपको उठा ले गए होते अपने यहाँ इतना बड़ा चुनाव हुआ, लोग चुनाव जीते, कहा हमें द्वारे कोई आवा कि बाबा आशीर्वाद दे दो, नहीं आवा। उनके लिए बाबा जी न होइगे, कुकुर होइगे। और जो कुकुर काम कर रहा है वो नेतन से पूछा जाए, कब तुमरे पुरखा के ही न है पुरखा, और सब जाने दो महाराज। ये तो अभी टेम्परेरी जा रहा है, वरना भगोना है बड़ा वाला, वही भंडारे वाला, यही आवत 300 रुपया इनका रोज रेट है। ये उबलती बड़े बड़े डेगन में, और तब भर के लेके जाते हैं हमके साथे गाड़ी ऊपर पर। जाओ जा करके ये वहाँ भोज होता है रोज का। सैकड़ों बंदरों का भर पेट भोजन मिल रहा है। कहाँ से? लोग हमारी मदद कर रहे हैं अपने आप। एक कंपनी 20 लाख रुपया हमारे नाम से इकट्ठा किए है। 28 लाख, 8 लाख उसका कमीशन हुआ, 20 लाख हमारे। कहन महाराज ये 20 लाख का सामान कहाँ भेजे? हम कहा ना, आपने इतना पैसा हमारे लिए क्यों इकट्ठा किया? आपने जिनसे लिया है उनको वापस कीजिए। कहन बाबा जी हमारी कंपनी की बदनामी हो जाएगी कि भाई आप पहले आप मांग रहे हो फिर लौटा रहे हो। तो हम कहा एक काम कीजिए, दिल्ली में एक हैं हमारी शिष्या हैं, 2.5 लाख रुपया महीना हर खर्च का, बहुत बड़े घर के लोग हैं, उनके यहाँ हवाई जहाज़ तक के रहा अपना, इतने बड़े लोग। तो 2.5 लाख का महीना वो लगा जानवर के ऊपर। कुकुर उठा लाएँ, गधा, कितने बंदर भरती हैं, कुत्ता भरती है, तो उनको दे दीजिए, वो सही काम कर रही हैं, उनको आप दे दीजिए। हम इतना हमको थोड़े से दीजिए आप, जिसको मैं खपा सकूं। नहीं और सुन लो, वीडियो हम कौन दिन देखे हो, चर्चा जवार में जहाँ खड़े हो जाओ, जौने चौराहे पर कहो कि हमारे श्याम बाबू चाचा हुआ है ना, कि आज लोगों के बड़े बड़े चेहरे पर वो पेशाब करके दिखा जाए कि भाग जाए यहाँ से, बड़े भारी तोप लगते हो, काम करके दिखाओ। क्या आपने किया क्या है? यहीं पर गाड़ी से 1 महीना पहले 2 बोरी मौसमी, 2 पेटी अंगूर, वो क्या नाम, सेब और केला, कम से कम रहा हुई 15-16 हज़ार के फल आवा। केला रख ली, हम कहा ये मौसमी और ये सेब ले जाओ, वापस ले जाओ, इसके एवज में केला लाओ। लोग कहेंगे अरे बाबा मौसमी आप पीते, हम कहा दिमाग खराब है। हम कहा भगवान इतनी औकात दिए हैं कि हम पाए पैसा से हम सोना खा सके थे। आपो जानत हो, परिवार के हो, खानदान के हो। अब और ज़िंदगी में एको पैसा कमावा नहीं कमावा, एको पैसा कर तो कर्जा मांगा नहीं मांगा,
नहीं नहीं, खड़े रहो, बोलो, खानदान के हो। कभी एक पैसा कहीं उधार मांगा? आज तक नहीं मांगा। कभी एक पैसा कोई के बेईमानी किया? तो नहीं किया। हमारे साथ लोग के हैं, हम तो नहीं कोई के साथ किया। अंजाम देख रहे हो कि आज ये बताओ जितने मूंगफली का दाना गई है महाराज, ये कितने की कीमत के है मालूम है? ये हज़ारों रुपए का दाना हो गया। रोज का नियम है, रोज भेज रहे हैं। सामान भेजने वालों को मैंने मना कर रखा है कि फालतू सामान मत हमारे यहाँ मत भेजो। क्यों भाई? ज़्यादा भेजियो तो हम उसका हम देखो, ये हमका हमें लगे बारदाना नहीं, तो ये 10 ड्रम भेजे हैं। वो देखो, अब ये 10 ड्रम में 1000 रुपये लेंगे तो इसमें कुंडा लगेगा। अपने यहाँ पे तो हनुमान जी कह रहे हैं, और ज़िंदगी भर हमका गांव के लोग हमारा नाम रखे रहे देवनारायण बैलान बाबा। सुने हुई हो? नहीं नहीं, एक सुने तो हुई हो। पूरा आधा गांव हमका, पूरा गांव बैलाने तो कहत रहा है। उनका समझ है। नहीं नहीं, आज वही देखो कि सुनो, ये बड़े बड़े नेतन का औकात है, बड़े बड़े जो अपने को लगाते हैं उनकी औकात है कि इतना सामान खर्चा करी है और बस खड़े खड़े एक नज़र देख लो फिर आगे जाओ। ये देखो, कहीं चौराहे पर खड़े हो ना तो हुआ थूक दो, हम तुम्हारे चाचे तो हैं, और चाचे के बारे में न बोली हो तो क्या पाकिस्तान वाला बोली? तुमको बोलना चाहिए। अपने आप को गर्व करो, समझ गए? फिर अपने आप को गर्व करो कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ। और ये चाचा का ये देख लो, ये बोरा बंदी लगा, ये सब ये इतने बारदाना सब भरे हैं। और ये 10 ड्रम अब कल ऑर्डर दिया, हम कहा अब जल्दी ठीक करो, तब कहिए कि और माल अब भेजो। पहले बारदाना तो दो। 300 रुपये रोज लेबर को दे रहे हैं, 9 बजे से जहाँ 5 बजा 300 पक्का। 300 लेकिन बड़ा मेहनती है, बड़ा ईमानदार है। आज फुरसतगंज जाना हुआ, बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो हुआ सब बोलावत, सब माला पहनावत है, सम्मान कर रहे हैं, हैं? तो अपने आप पे तो हो ही रहा है, लेकिन जीवन हम लगा दिया कि नहीं हर हन कुत्तन के बड़े। जब इतने बड़े से हमका देख रहे हुई हो, इतने बड़े रहे हुई हो छोटे से, तब से हमका हरहन के सेवा में देखे हुई हो। कुत्तन के सेवा, गैयन के सेवा, बंदर की सेवा, पूरी ज़िंदगी लगा दिया है। ना हम खेती किया, ना हम दुकान की, यही में दुकान चली गई रही। और हनुमान जी की कृपा देखो, हमरे यही तुम्हें नावा राशि जौन दुकान हमारा दुश्मन खरीदिस वही में ये गवाही में रहे। अब बोलो, हमारे घर में डकैती पड़े तो पता लगे कि डकैत रात भर आपके यहाँ रुके रहे। नहीं नहीं, पहले सुन लो, सुन लो, एक मिनट रुक जाओ। अब वो दुकानदार जो जिसने बनिया ने लिया वो कितना गदगद रहा। अरे जब घर ही के आदमी हमसे मिला है, लेकिन वो भूल गया। सुनो, वो बनिया भूल गया कि श्याम साधु के साथ डायरेक्ट हनुमान जी हैं। वही लगे दिमाग में आवा, भाई हम 20-22 हज़ार रुपया फूँका, 20-22 हज़ार फूँक दिया। यहाँ अप्लीकेशन, वहाँ अप्लीकेशन, दरोगा जी के देव, वकील साहब का देव, मुंशी का देव, जानते हो सब जगह। ये सब करके कहीं कुछ नहीं। और सपा के नेता यही का खरीदिस मनोज पांडे के लिए लिख के भेजा कि अरे महाराज इतनी तो कृपा करो, तुम्हारे पिताजी के लाश के साथ थे, हम रात भर तुम्हारे आंगन में बैठे रहें। पूरे घर के भर लोग सोए गए रहे। रात भर मनोज पांडे के पिता के लाश के साथ मैं आंगन में बैठा था, और सवेरे हम दलमऊ तक गए हैं। और वह मनोज पांडे से मैंने कहा कि महाराज अब हम केवल फैसला करवा दो, ये दुकानदार 420 करके दुकान हमारे जो तुम्हारे, अरे वही नगर पालिका के चेयरमैन लेकिन नहीं, लेकिन वो ठड़िहार लेकिन वाजपेयी का देखो, ब्राह्मण का गला कटवाना हो तो ब्राह्मण को बुला लो, जैसे गुप्ता ने किया कि श्याम साधु के ऊपर कुल्हाड़ी चलाना था तो राजू को मिला दिया। देखे रहो, सुने रहो, एक मिनट अंजाम देखो, कोई इंतजार कर रहा है। सुनो, नहीं एक मिनट सारी बात। अंत में क्या होता है कि हनुमान जी तो साथ में रहे, तो एक जने लोहा सिंह बनाम लाठी सिंह मिल गए। लोहा सिंह बनाम लाठी सिंह, उनका काम है मार पीट और मुकदमा। सुनो, उनका सौंप दिया। हम कहा महाराज तुम ले जाओ, ऐसे ले जाओ हमारी इज्जत तो बच जाए। उधर के डंडा डालिस, पुलिस का द्वारा ताला लग गया। अब वो बनिया जी समझौता करके 20 लाख दे रहे हैं हमका। अब वो 20 लाख हम नहीं ले रहे हैं। हम कहा ना, बड़ी बिटिया कही हमसे, कहीं पापा जी एक पैसा अपने जेब में न रखे हो। तो कहा तो लोहा सिंह लाठी सिंह आधा उनका दे दे, आधा उनका आधा हमका मिली वही में।
तो आधा जो मिले 10 लाख मिलेगा, उसमें भी एक लड़का है उसको 2 लाख दे देंगे। शुरुआत उसी ने किया, जब ये रात में दुकान गिरवावट रहे, वाह मजदूर कहीं चुप पे चले आओ, नहीं हुए से उठा के बहा देवे तुमका। उसके वजह से दुकान रुका। 8 लाख मिलेगा, वो 8 लाख इंदू रम्मू के नाम अकाउंट बनाए के जमा करवे। सुनो कि वही के ब्याज से जौन मिले तुम बंधन का खवाए। कुट्टन का दिनों देखो देखो ये पेस्ट्री और डबल रोटी पड़ी है, आंखों से देख लो, ये इतना ये महंगा आइटम है। देखो अब ये रम्मू कुट्टन के जहन है, सार खाए अघाए के हैं। को करी महाराज, ये हनुमान जी करवा रहे हैं। बस का नहीं तब जिसका जो कहा तुम कहे नहीं एक एग्जाम्पल दिया कि घर के लोगों ने सोचा है, ये सुनो कि आग लग जाए हम ताप ले, तो हनुमान जी कहीं ना बे लंका में आग लगावर है ना, हम लंका में तो हनुमान जी ठाड़ हो गए। अब वो तैयार हो गया, 1 आध महीने के अंदर समझौता होगा। 20 लाख, सुनो अगर वो शुरू में 5 लाख दिए होती, हाथ पैर जोड़े होती, अच्छा ले जाओ सारी। लेकिन अब वो कानून चौकरीन, तो हमका लोहा सिंह का बुलाना पड़ा, लाठी सिंह का बुलाना पड़ा। तो लोहा सिंह लाठी सिंह का पेशा यही है। तब ठीक, ये हमारे परिवार के ही हैं, इनका भी नाम राजू है। और एक राजू जी ऐसे थे जो हमारे दुश्मन से हाथ मिलाया कि दुकान हाथ से निकल जाए। देख रहे हैं सामानों का अंबार लगा है, और ऐसे ही हमारी बेटियां इस काम को अंजाम देती रहेंगी। हम नहीं भी रहेंगे तो लोगों से कहेंगे कि जो लोग डोनेटर हैं, जो आप काम को देखिए, बस काम को देखिए, बाकी मत कुछ देखिए आप। वही हमारे ख़ानदान के थे, हमने कहा बेटा तुमको ये नहीं मालूम कि तुम्हारा चाचा क्या क्या कर रहा है। हमारे चाचा के के लड़के हैं, ये चचेरे भाई के लड़के हैं। तो इन चीज़ों को देखो, सुनो, समझो, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। और ये वीडियो कोई अरुण शुक्ला जी आते हैं, तो हमने कहा कि उनको दिखा दें, क्योंकि अब टाइम नहीं, हमको फुर्सतगंज जाना है। ये देखिए, ये 2008 का बैनर है। आयोजक डॉक्टर अरुण शुक्ला, शिक्षित बेरोजगार, एसोसिएशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ठीक, भागीरथी सम्मान ये भारत में पहली बार हमें मिला, और इसके अलावा किसी को नहीं मिला ये सम्मान आज तक। और ये संपादक भी है अखबार के, डॉक्टर अरुण शुक्ला। अरे तमाम बैनर सब टंगे हैं, यहाँ पड़े वहाँ पड़े। अभी बहुत से बैनर को टांगना है ना। देखिए हमने कई बार दिखाया है। ये देखो, पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण अभियान, सौजन्य से गीतांजलि पर्यावरण पशु सेवा केंद्र। कोई बाग में कुछ बनवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ठाकुर राम सिंह के यहाँ का है सब। अवघल पंथ के सरोज कार्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी की सेवा में अपना सारा जीवन, अपनी सारी पूंजी दांव पर लगाकर महाअवघल श्याम साधु जी महाराज की प्रेरणा से सारी दुनिया का यह अद्भुत मंदिर बनने जा रहा है। इसमें सहयोग देकर आप अपने कष्टों से राहत निसंदेह पाएंगे। अवघल के संदेशों का पालन करने से आपकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होने की संभावना बढ़ जाएगी। आचार्य नरेंद्र देव, बाबा मुरारी दास, दंडी स्वामी, अब ये ख़त्म हो गए, मजलाहा ग्रामवासी तथा सभी क्षेत्रवासी। अभी और भी बैनर टंगा है, काम देखो। अभी तुरंत लेबर को भेजा, हम कहा जाओ दे आओ जाके, तो हमारे साथ चलोगे तो आज का भोज हमारा अभी फिर उसका डबल सामान भेजा, भर पेट खा लेंगे वो। अभी उसको कहेंगे कि बीज भंडार भी चले जाना। ये बैनर देखिए, अभी बहुत से बैनर टांगने के लिए रखे हैं, ये सब रखे हैं। वो टंगा है वात्सल्य यात्रा है, इसी को लेकर मैं महोबा तक गया हूँ जून के महीने में। काहे में लोडर में बैठ के कल्लू मेहरोत्तरा के साथ। उस ज़माने में हमारे पास केवल साइकिल थी। तो ये अपने अपने गांव में चंदा लगाकर तालाब को भरवाएं, पशु पक्षियों के प्यास बुझाकर उनकी जान बचाएं। इससे बढ़कर कौन सा भंडारा है मुझे बताएं। समझ गए? देख लो आप, इससे बढ़कर कौन सा भंडारा है मुझे बताएं। खुला चैलेंज है, बात करो। भगवान की बातें करते हो, मंत्र माला की बातें करते हो। सेवा से बढ़ के कौन सा धर्म है, सेवा से बढ़ के कौन सा मंत्र है। ठीक, ये देख रहे हैं आप।
ये देखिए ये सब डबल रोटी रखा हुआ, ठीक। ये अनिल बेकरी वालों की देन है, इतना तक बेचारे सामान भेजते हैं। हजारों बोरी अब तक दे चुके, एक बार उलट के देखने नहीं आए, उस बक्से के अंदर भी रखा है। इसी से निशा शर्मा को यहाँ जब आता है तो उनके यहाँ भेजवा देते हैं। अब उनसे कहेंगे निशा जी से कि आप भी अपने जानवर से संबंधित को सामान आया है आप इससे ले लीजिए, बाकी तो हमारा 12 महीना चलेगा। जितेंद्र जी ने कहा कि नहीं बाबा जी आपकी ईमानदारी से तो जितने डोनेटर हैं उतने प्रसन्न हैं। उनका यह कहना कि बाबा जी को कभी कमी न होने पावे। अच्छा हमारा कहना क्या है डोनेटरों से कि आप लोग थोड़ा थोड़ा दो ना भाई, आप 10,000 20,000 50,000 क्यों देते हो, या कंपनी को दे दीजिए, कंपनी हमको सामान, हमको कंपनी दे दीजिए सामान। तो जो डोनेट कार्ड वाले जितेंद्र जी ने कहा कि बाबा जी आप जैसा कहेंगे वैसे वैसा हम सामान आपको दिया करेंगे। तो मतलब देखो जैसी कहावत है जैसी नीयत वैसी बरकत। अभी ख़ानदान के लोगों ने देखा ना कि हमको गांव के लोग पागल कहा, गांव में ही पागल कहते रहे। जब मैं जानवरों के न खेती किया न दुकान, मैंने कुछ किया नहीं, दुकान खोले होते तो हमारी दुकान चली जाती, लेकिन किराएदार से साजिश करके हमारे भतीजे साहब ने हमेशा के लिए कलंक उनको लग गया कि वो जो दुकान लिखवा रहा है उसमें ये गवाही दे रहे हैं, ये जब तक वो जिंदा रहेंगे उनकी आत्मा उनको धिक्कारेगी। अरे हमको क्या, जो वहाँ से पैसा मिलेगा वो यही पशु सेवा के लिए हम जमा कर देंगे दोनों बेटियों के नाम से। अपनी बड़ी बेटी का भी तो वचन हमको निभाना है कि पापा जी एक नया पैसा आपको न खाना है न लगाना है अपने शरीर पर, आप इसी में लगा दीजिएगा, तब तो लोगों को आंखें खुलेंगी कि हमारी चीज़ गई और जो भी मिल रहा है वो दान में जा रहा है। यही मैंने गुप्ता जी को समझाया था, लेकिन उनके नहीं खोपड़ी में बात समझ में आई। मैंने यही कहा था कि अरे महाराज जो हो आपस में समझ लो, कुछ हनुमान जी के नाम से आप जमा कर दो, आप भी उसमें शामिल हो जाओ उसी खाते में। लेकिन नहीं, हमारी बात को जो कि बिचौलिया रहे बड़ा गड़बड़ किए, उनका बिचौलिया बड़ा खतरनाक था। उसने नहीं सोचा कि ये समझौता हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, हमको किराया कौन देगा। ठीक है, मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज की तारीख जो है वो 13 है, 13 मार्च 2022। जय श्री राम।